Hello everyone and welcome back to Career Mudra. My name is Dr. Aditya and I'm a senior quality and research expert at Career Mudra. तो आज का जो वीडियो है उसमें हम पर्टिकुलरली बात करेंगे अबाउट द टॉप डेंटल कॉलेजेस इन यूपी, मतलब यूपी के सबसे अच्छे कॉलेजेस, टॉप डेंटल कॉलेजेस क्या हैं। तो ये वीडियो जो है हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सेक्शन में मैं बताऊंगा अबाउट द नंबर ऑफ कॉलेजेस, क्या कॉलेज है, क्या सीट इनटेक है उन कॉलेज का, क्या सीट्स आपको अवेलेबल है। सेकंड में सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज और क्या कट ऑफ जाती है यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस की। एंड थर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे अबाउट द काउंसलिंग प्रोसीजर कि आपको कौन से कॉलेज के लिए कौन सी काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना होता है। तो अगर हम फर्स्ट सेक्शन में बात करें अबाउट द नंबर ऑफ कॉलेजेस, तो यूपी में टोटल 26 डेंटल कॉलेजेस हैं, जिसमें 3 गवर्नमेंट और 23 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर मैं उन 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो वहां पे एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है जिसको हम फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज या केजीएमसी भी बोलते हैं, जो लखनऊ में है। और सेकंड में अगर आप देखेंगे तो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जिसमें एक एएमयू है जिसके डेंटल कॉलेज का नाम सर जियाउद्दीन डेंटल कॉलेज है, एंड सेकंड इज बीएचयू जिसके डेंटल कॉलेज का नाम फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज के नाम से है। तो ये 3 आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो देर आर 23 प्राइवेट कॉलेजेस, जिसमें एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम संतोष डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, संतोष डेंटल कॉलेज है। और जो 22 है वो आपके स्टेट प्राइवेट कॉलेज में आता है। अगर मैं टॉप कॉलेजेस की अगर आपको बात करूं तो यूपी में अगर सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की मैं आपको बात करूं तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। यूपी हमेशा से एक स्टूडेंट फेवरिंग और एक पेरेंट फेवरिंग स्टेट रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू एनी अदर स्टेट। यूपी एक वन मतलब अमंग उन स्टेट्स में है जहाँ पे आपका सीट इनटेक बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ टोटल 26 कॉलेजेस हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट हर कॉलेज का जो सीट इनटेक है वो 100 है, अपार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट एंड अपार्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस। जैसे केजीएमसी का अगर मैं सीट इनटेक का बात करूँ, A GMU seat intake is 100. अगर मैं एएमयू की बात करूँ उसका सीट इनटेक इज जस्ट 40। अगर मैं बीएचयू की बात करूँ तो बीएचयू का सीट इनटेक इज जस्ट 63। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करता हूँ, डीम टू बी प्राइवेट कॉलेजेस की, तो वहां का जो सीट इंटेक है दैट इज ऑलमोस्ट 100 फॉर एवरी कॉलेज। हर कॉलेज का 100 का सीट इंटेक है। तो टोटल प्राइवेट सीट्स जो है यूपी में, देर आर 2300 प्राइवेट सीट्स इन यूपी जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यूपी के कॉलेजेस में एक सबसे अच्छी चीज है कि यूपी के कॉलेजेस में आपको माइनॉरिटी सीट्स भी देखने को मिलेंगी। यूपी के 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें करियर आता है, करियर डेंटल कॉलेज जो कि लखनऊ में है, वहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी कैटेगरी सीट्स भी हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं टीएमयू की, दैट इज तीर्थांकर महावीर तीर्थांकर डेंटल कॉलेज, वहां पे जैन माइनॉरिटी की आपको माइनॉरिटी सीट्स देखने को मिलेंगी। एंड थर्ड इज डीजे दिव्य ज्योति डेंटल कॉलेज, जहां पे आपको सिख माइनॉरिटी सीट्स देखने को मिलेंगी। अब जो ये माइनॉरिटी सीट्स है वहां पे एक चीज है कि माइनॉरिटी सीट्स जो है वो सिर्फ यूपी के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है। माइनॉरिटी सीट्स पे बाहर का कोई स्टूडेंट, मतलब किसी अदर स्टेट का कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बाकी जो सीट्स हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस की जितनी भी सीट्स हैं, आप उसमें ऑल ओवर इंडिया के आप किसी भी स्टेट में हो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं तो एएमयू और बीएचयू 100% ओपन है। एएमयू के साथ भी ये चीज है कि एएमयू में अपनी इंटरनल सीट्स हैं। जो इंटरनल स्टूडेंट है जो एएमयू के ऑलरेडी एलुमनाई हैं, 50% सीट उनके लिए रिजर्व है, 50% सीट में ऑल ओवर इंडिया का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर मैं केजीएमसी की बात करूं तो केजीएमसी में जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है वहां पे 85% जो सीट्स हैं वो यूपी के डेंटल स्टूडेंट्स, यूपी स्टूडेंट्स के लिए, डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, आप उसमें अदर स्टेट का स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। केजीएमसी की भी 15% सीट जो है वो एमसीसी मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग में आती है, वहां से 15% सीट के लिए ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट उन 15% सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड सेम इज बीएचयू और एएमयू में जो सीट्स हैं वो आपकी पूरी ऑल ओवर इंडिया के काउंसलिंग या एमसीसी काउंसलिंग में आता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं अगर कॉलेजेस का नाम लूँ तो बहुत यूपी में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, जैसे सरदार पटेल डेंटल कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, सरस्वती डेंटल कॉलेज, सुभारती डेंटल कॉलेज, इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज, संतोष डेंटल कॉलेज, आईडीएससी डेंटल कॉलेज, अगर मैं बात करता हूँ तीर्थांकर डेंटल कॉलेज, कोठीवाल डेंटल कॉलेज, कालका डेंटल कॉलेज, ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो आपके यूपी में आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, ये तो हो गए कॉलेजेस के बारे में। अगर हम बात करते हैं अबाउट द फी स्ट्रक्चर एंड कट ऑफ,
तो जो फीस स्ट्रक्चर हमने देखा है यूपी कॉलेजेस का, जो रीसेंट अपडेट था कॉलेजेस का, ये 2024 का फीस स्ट्रक्चर था, वहां पे जो फीस स्ट्रक्चर हमने देखा है, जो फीस स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट होता है 2,93,000 से, ये पर एनम का फीस स्ट्रक्चर है। और जो मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर है कॉलेजेस का, दैट इज 3,65,000। कॉलेजेस बहुत सारे हैं, सबका अपना अलग फीस स्ट्रक्चर है, बट वो इसी रेंज में लाई करते हैं। अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूं तो मैं सिर्फ प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। तो जो ओपन रैंक रही है प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में, वो रही है 55,000 के अप्रॉक्स, जो कि मैं अगर लास्ट ईयर का सिनेरियो बताऊं तो इट वाज ऑलमोस्ट 600 प्लस स्कोर। और अगर मैं लोएस्ट कट ऑफ की बात करता हूं तो जो लोएस्ट रैंक गई थी वो गई थी 13,83,000 समथिंग। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो इसका जो रैंक, अगर आप इसका स्कोर है, वो ऑलमोस्ट 180 टू 190 था, जिनमें स्टूडेंट्स को लास्ट सीट एनरोल हुई है। फीस स्ट्रक्चर का हमने ऑलरेडी, यूपी डेंटल का फीस स्ट्रक्चर का जो वीडियो है ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे करियर मुद्रा पे अपलोडेड है। आप वहां से, यहाँ पे आप लोग लिंक मेंशन कर देंगे, आप वहां पे जाके अपना हमारा वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे आपको हर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर हम आपको पूरा मेंशन किया हुआ है और बताया गया, एक्सप्लेन किया हुआ है। वहां पे जाके अपना फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर की। तो अगर हम गवर्नमेंट की काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया था, केजीएमसी और एएमयू एंड बीएचयू, तीन कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट। तो केजीएमसी का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है, वो आपके यूपी काउंसलिंग, जो यूपी डीजीएमई है, वही करवाता है, यूपी का स्टेट काउंसलिंग करवाता है। एएमयू और बीएचयू की 100% सीट्स जो है वो एमसीसी के, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग में आती है। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की यूपी में, तो संतोष जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, उसकी 100% सीट जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंडर आती है, जिसे हम एमसीसी भी कहते हैं। बाकी 22 कॉलेज की जो सीट है वो स्टेट प्राइवेट में आती है, जिसमें हम यूपी डीजे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहता है? स्टूडेंट जो है वो ऑल ओवर इंडिया के कोई भी स्टूडेंट इन 22 प्राइवेट कॉलेजेस में, और थर्ड आपका संतोष, मतलब 23 आप प्राइवेट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी सीट्स ओपन है, अपार्ट ऑफ जो माइनॉरिटी सीट्स मैंने आपको बताई थी, वो सिर्फ डोमिसाइल के लिए, अदरवाइज आप स्ट्रेट प्राइवेट कॉलेजेस में आप हर सीट के लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए मेन क्राइटेरिया है कि आपको नीट क्वालिफाई करना होता है। और नीट क्वालिफाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको ये इंक्वायर करते हैं कि हमें डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है या नहीं, तो इसका आंसर है नहीं मिल सकता है। आपको यूपी के किसी भी स्टेट में डायरेक्ट एडमिशन या डोनेशन के थ्रू आपको एडमिशन नहीं मिलता है। बेसिक रिक्वायरमेंट इज, आपका जो परसेंटाइल है वो 50% होना चाहिए पीसीबी में, सेपरेटली इंग्लिश में। ये कैटेगरी वाइज चेंज हो जाता है, ये जनरल कैटेगरी का मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ नीट एलिजिबिलिटी की, तो नीट में आपको एग्जाम देना है, आपको नीट का वो मिनिमम कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई करना है, देन ओनली यू आर एलिजिबल, मतलब तभी आप एलिजिबल होगे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के, तभी आप किसी कॉलेज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब काउंसलिंग प्रोसीजर कैसा है यूपी का? काउंसलिंग प्रोसीजर जो है यूपी का, उसमें अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो सबसे पहले आप अपने एग्जाम देंगे, उसके बाद यूपी डीजीएमई की वेबसाइट पे पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर बहुत अच्छे से मेंशन है, उन्होंने बहुत अच्छे कॉलम्स बना रखे हैं, जहाँ पे आपको सिंगल सिंगल कॉलम्स क्लिक करना है और आप फर्दर प्रोसेस में जाते जाएंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। सेकेंड, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको नोडल सेंटर सेलेक्ट करना है। जो आपका काउंसलिंग प्रोसीजर है उसमें नोडल सेंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सेकेंड आपका प्रोसीजर जो है वो आपका चॉइस फिलिंग का है। फिर आप चॉइस फिलिंग करते हैं, आप कॉलेजेस पे ऑप्शन पुट करते हैं। थर्ड इज योर चॉइस लॉकिंग। फोर्थ इज आप सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। एंड द फिफ्थ प्रोसीजर जो होता है वो आपका सीट, जो रिजल्ट आता है वो डिक्लेयर होता है, जहां से आपको अलॉटमेंट लेटर निकालना है। अलॉटमेंट लेटर के बाद आप उस नोडल सेंटर में जो आपने सिलेक्ट किया, आपको फिजिकली वहां जाना है टू द नोडल सेंटर। वहां आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही आप अपने कॉलेज में प्रोसीड करेंगे, एंड फिर नेक्स्ट डे यू कैन रिपोर्ट टू योर कॉलेज। तो दिस इज कंबाइंड ऑफ योर काउंसलिंग प्रोसीजर, जो आपको यूपीडीजी में के अंडर करना है। काउंसलिंग प्रोसीजर का हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जिससे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। एंड जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अबाउट द डेंटल कॉलेजेस की, अगर आपको किसी भी डेंटल कॉलेज के बारे में कोई चीज़ पूछनी है अबाउट लाइक गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। मेरा नंबर ऑलरेडी मेंशन है। आपको किसी भी कॉलेज का 1-to-1 काउंसलिंग पूछना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप हमको इंक्वायर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यू कैन गो टू फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आप कहीं से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर ऑलरेडी डिस्प्लेड है। एंड आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। अगर आपको लगता है कि आप हमें और भी ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना चाहिए, तो आपको ज़रूर, आप हमें कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर दीजिए। हम ज़रूर उन टॉपिक्स को एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर देंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट,
आप उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिए। आई होप you like this video. If you find this video informative, so don't forget to like, share and subscribe to our channel Career Mudra. Thank you.